क्लियर है आपको? बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। अभी मैं इसको साइड कर दे रही हूँ। पहले मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है और ध्यान रहे फ्रंट पार्ट सीधा होना चाहिए और बैक पार्ट भी हमारा इस साइड से सीधा होना चाहिए। तो सीधे की साइड सीधा मैच होना चाहिए और यहाँ पे हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है, तरीके से रखना है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से स्टिच करना है। स्टिच लग चुका है। देखो इस तरीके से मैंने स्टिच को लगा दिया है। यहाँ पे आप डबल स्टिच भी लगा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जॉइन हो चुका है। क्लियर है आपको? इस तरीके से यहाँ से जॉइंट हो चुका है। सेम ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी इस तरीके से जॉइंट करना है और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हम कट करेंगे। अब हमें इसको यहाँ पे इस कपड़े के ऊपर रखते हुए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच को लगाना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टिच को लगाऊंगी। तो देखो अभी मेरा बेल्ट भी रेडी है। यहाँ से यहाँ पर आप इस पर सुई धागे से तुरपाई कर सकते हो। यहाँ पर भी या आप स्टिच भी लगा सकते हो यहाँ पे, ओके, ताकि ये पीछे की साइड रहे। तो देखो अब मेरा बेल्ट भी रेडी है और मैंने साइड में भी इसको पूरा अटैच कर लिया। यहाँ से पूरा नीचे तक मोहरी तक अटैच कर लिया, इसको सिलाई लगा दी है। सेम ऐसे ही मैंने इस साइड में भी कर लिया है। यहाँ तक भी मैंने पूरे को स्टिच लगा दी है, देख सकते हैं आप। अब हमारा जो रह रहा है वो रह रहा है हमारा मोरी फोल्ड करना। तो मोरी कैसे फोल्ड करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले हम मोरी के लिए लेंथ चेक करेंगे क्योंकि हमारा जो कट है वो मैच नहीं हो रहा है। तो पहले हम लेंथ चेक करेंगे, उसके बाद मार्क करके फिर हम फोल्ड करेंगे। तो आपको इसी तरीके से इसको ऐसे रखना है, फिर नीचे लेंथ तक पूरा जितना भी आपका लेंथ तक है वहाँ तक मेज़र कर लेना है और मार्क कर देना है। तो मैं इसको मार्क करूँगी कुछ इस तरीके से और चेक करूँगी कि मेरी लेंथ कहाँ तक आ रही है। तो मेरी जो लेंथ है वो है 34। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो मुझे इतना ही फोल्ड करना रहेगा। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो मुझे यहीं से इसमें एक क्रीज़ बना लेनी है ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कितना फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप एक क्रीज़ बना लेंगे इसके अंदर और इधर में भी आपको क्रीज़ बनानी है। इस तरीके से अब हमें इसको फोल्ड करना है। इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे 1 इंच जितना हम फोल्ड करेंगे इसको, क्योंकि हमारा फैब्रिक नीचे से 1 इंच जितना ही बचा है। और सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड का मोरी भी फोल्ड कर लेना है, ओके। जितना हमने इसको मेज़र करके मार्क करके फ़ोल्ड किया है सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी फ़ोल्ड कर लेंगे मोहरी।
ओके गाइस, इसी तरीके से। तो देखो अभी मैंने दोनों पोंचे में सिलाई को लगा दिया है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए, इधर में भी और दूसरी साइड में भी। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको साथ में ही कट करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टिच लग चुका है, एक साइड इसमें और दूसरे पोंचे में भी स्टिच लग चुका है। अब जितना हमारा मोरी था उसको मेज़र करेंगे और स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टिच को लगाना है, तो देखो ये जो हमारी मोरी है इसको हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से। हमें यहाँ का सेंटर नहीं निकालना है, हमें यहाँ से सेंटर लेना है। ओके, यहाँ का अगर मैं सेंटर निकालूँ सिलाई का तो हमारा कपड़ा इतना आगे पीछे जाएगा। तो फ्रंट पार्ट छोटा होता है, तो इसलिए फ्रंट पार्ट ही सामने की तरफ दिखे, इसलिए बैक पार्ट को बड़ा कट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्रंट पार्ट ही आगे दिखेगा। ओके, अब यहाँ से हमें चेंज मार्क करके स्टिच को लगाते हुए जाना है। तो मैं यहाँ पे चेंज मार्क करूँगी, क्योंकि मेरी जो मोहरी है वो 6 इंच की है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच मार्क करूँगी। आप अगर लूज़ पहनना चाहते हैं तो आप 6.5 इंच भी कर सकते हैं, या टाइट पहनना चाहते हैं तो 5.5 इंच भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी। और जब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे तो स्टार्टिंग में तो हमारा इतना ही स्टिच लगेगा, मतलब 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ते हुए। तो ये मेरा 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक ये 1.5 इंच ही है। यहाँ से 1.5 इंच पूरा है, तो 1.5 इंच में ही हमें स्टिच को लगाते हुए जाना है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम गैप को कम करते हुए जाएंगे। अगर गैप इतना है तो उसको कम करते हुए इतना कर देंगे हम, यानी ऊपर तक जब तक हम क्रोच एरिया तक आएंगे तब तक हम 1/2 इंच कर देंगे उसको। तो अभी देखो हमारी यहाँ पे स्टिच लग चुकी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हल्का घुमाव है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूरे में हमारी स्टिच लग चुकी है कुछ ऐसे। तो इस तरीके से आप पूरे में स्टिच को लगाएंगे। ओके, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है हमारी ट्राउज़र का फाइनल लुक। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, इसकी स्टिचिंग एंड कटिंग। तो यहाँ पे फ्रंट में मैंने डार्ट डाली है और बेल्ट लगाया है। उसके बाद बैक में मैंने इलास्टिक अटैच किया है। तो ये हमारा जो ट्राउज़र है, फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक, साथ ही हमारी प्लेट्स भी हैं और एक पॉकेट भी है साइड में जो कि हमारी राइट साइड रहेगी। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्राउज़र को बना सकते हैं ईज़िली। ओके गाइस, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आगे हमारे चैनल पर और भी आपको स्टिचिंग क्लासेस मिलेंगी। ओके गाइस, तो अभी आपको बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसके बाद हम एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे जिसमें प्रॉपर फिनिशिंग, प्रॉपर मेज़रमेंट और प्रॉपर फैब्रिक ड्राफ्टिंग रहेगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।